जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि यूपी टेट एग्जाम के लिए मोस्ट सिलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपक का किससे है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है परिवर्तन, और ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्रयास, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है परिणाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाता है? जब कोई उन्नति नहीं होती तो वो कहलाता है सीखने का पठार। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 साथियों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया, कक्षा में बच्चों की भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? बच्चों का जो भाषा कौशल का विकास है वो किस क्रम में होना चाहिए? तो इसमें क्या होगा? राइट आंसर पहले होगा सुनना, इसके बाद बोलना, इसके बाद पढ़ना, इसके बाद लिखना। तो कौन सा होगा? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी परीक्षण किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में भाटिया बैटरी का परीक्षण की भाटिया बैटरी परीक्षण द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। ऑप्शन है जीन पियाजे, ब्रूनर। तो इनमें में से कौन सा है जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है? तो ब्रूनर और जीन पियाजे दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सहकारी सक्रिय सहभागिता को जो है भली प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में कौन बढ़ावा देता है? तो समावेशी शिक्षा में कौन बढ़ावा देता है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को शारीरिक दंड। ये गलत हो जाएगा। लिखा है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, ये भी गलत हो जाएगा। विविधता का सामना, ये सही हो जाएगा। विविधता का सम्मान, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर जो विविध विविध प्रकार के हैं तब भी उनका सम्मान करना चाहिए। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में यही है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है बिना किसी भेदभाव के लोगों को शिक्षा देना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो फ्रोबेल। फ्रोबेल क्या है? खेल से, खेल खेल में शिक्षा, बिल्कुल सही है। मारिया मंटेसरी अलग सोच है, सही बात है। केलर को सहायक शिक्षण। तो महात्मा गांधी प्रदूषित हाथ नहीं, महात्मा गांधी किसके जनक है? तो बुनियादी शिक्षक हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठशाला प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, तो इसमें तत्परता का नियम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर जो साथियों आपको लगता है कि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तो आपको क्या करना है? मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को भी लाइक और सपोर्ट करना है। आप लोग लाइक कर दीजिए कि वीडियो को, मेरा टारगेट ओनली 50 लाइक से आप इसको कंप्लीट करा दीजिए। 50 लाइक्स, और अभी हमारे 10 सब्सक्राइबर भी नहीं कंप्लीट हुए। आप लोग 10 सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग एक एक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवाद निम्न में से किस व्यवहार के अध्यापन पर बल देता है? व्यवहारवाद किस अध्यापन पर बल देता है? केवल बाह्य व्यवहार पर। व्यवहारवाद किस पर बल देता है? केवल बाह्य व्यवहार पर, आंतरिक व्यवहार पर नहीं देता है। आंतरिक और बाह्य दोनों पर नहीं देता है। केवल किस पर देता है? बाह्य व्यवहार पर देता है व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? 12 से 16 वर्ष बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने किस परीक्षण का प्रतिपादन किया था?
तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, इसके द्वारा डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा किया गया था 12 से 16 वर्ष बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11 के बाद 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षमता केवल जन्मजात होती है, इनमें में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर ए श्रवण दोष, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि दोष, मूक बधिर और मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि जो होता है अक्षमता केवल जन्मजात होती, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिए गए 13 नंबर, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण को क्या कहा जाता है, तो कल्प विधि कहा जाता है। इसमें राइट आंसर कलन विधि कहा जाता है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलन विधि। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को क्या कहा जाता है, कलन विधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है, विस्मरण कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को सभी स्थानों पे देखने मिल सकता है। आपको यूपी टेट, स्विफ्ट टेट और सुपर टेट और जो है आपके डीएलएड में भी इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, 140 से अधिक आईक्यू वाले बच्चे किस श्रेणी में आते हैं, तो ये आते हैं प्रतिभाशाली। और सामान्य में आते हैं 90 से 109, सामान्य से 109 आते हैं सामान्य में। और 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो आते हैं वो किस में आते हैं, प्रतिभाशाली में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 16 नंबर, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में जो है विद्यार्थी के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र जो होगा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रम में विकास के लिए उत्तरदायी होगा। क्या लिखा है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी संज्ञानात्मक सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रम में विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए गए, एक अभिप्रेरित बालक निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करता है, सीखने की इच्छा, सीखने का आवेग, आकांक्षा स्तर, समूह से अलगाव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समूह से अलगाव प्रदर्शित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिए गए रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए द्विपारक सिद्धांत, बहुपारक, त्रिआयामी सिद्धांत और पदानुक्रम सिद्धांत। तो रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20 नंबर, इनमें में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं। भावात्मक बुद्धि से कौन सा कौशल संबंधित नहीं, तो भावनाओं की आलोचना जो है भावनात्मक कौशल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भावनाओं की आलोचना। भावनाओं के प्रति जागरूकता है, भावनाओं का प्रबंधन, ये भी एक अच्छा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, ये भी भावात्मक वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होता है, तो किशोरावस्था में संवेगात्मक परिवर्तन तथा मानसिक परिवर्तन क्या होता है, शीघ्र होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिससे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता है। यह कथन किसका, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, रॉस का यह कथन है, तो ऑप्शन नंबर सी रॉस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है निम्न में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। बौद्धिक वातावरण का
को जो है प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो परिवार का वातावरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परिवार का वातावरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया 24। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रोवेल ने किया था। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रोवेल इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों के विकास में कैसा चिन्हित करते हैं? माता पिता की भूमिका को उनके विकास में कैसा चिन्हित करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीदारियों के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, भागीदारों के रूप में। चलिए 26 नंबर देखते हैं। कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार साथियों आप सभी को बता दूं, अभी मेरे 10 सब्सक्राइबर भी नहीं कंप्लीट हुए, आप लोग इसको जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। और इस वीडियो का लाइक जो है 50 लाइक टारगेट है, आप लोग इसको जल्द से जल्द करवा दीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और नया नया कंटेंट मैं आप सभी को लिए हमेशा लाता रहूँगा। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड रहते हैं मेरे पीडीएफ में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता प्रतिकूल पारिवारिक संबंध बिल्कुल, व्यवसाय की समस्या बिल्कुल, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन। तो इनमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो सामाजिक प्रवेश जन्य तत्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बालकों के सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है? तो सामाजिक प्रवेश से जन्य तत्व जो होते हैं प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्या का सबसे अच्छा उपचार कौन सा है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरक्षित अध्ययन और निजी शिक्षण संस्थान का सुझाव, निदानात्मक शिक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिरर मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं? जो मिरर ड्राइंग परीक्षण होता है वो किसके मापन में कार्य होता है? तो अधिगम मापन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।